तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको कोई बताने वाला जो कि आज हम तैयारी करेंगे अर्धवार्षिक का, जो कि क्लास 12 का पेपर। तो इससे हम हिंदी का पेपर जो कि इससे तैयारी करने वाले हैं, जो कि 50% के क्वेश्चन जो कि इसी में से देखने के लिए आपको मिलते हैं बार बार। तो चलिए इस पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपको पूरा पेपर बताने वाला हूँ मैं आज। तो चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंब विधान के लिए, बिंबार्थ के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या? बिंब विधान के लिए। उसके बाद चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। खरगोन के आँखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? आपका राइट आंसर क्या होगा? जो कि यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ठीक है, तो रूपक अलंकार पर आपको टिक कर लेना है। ठीक है, रूपक अलंकार हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम तीसरा। निबंध बाजार दर्शन में पैसों को क्या कहा गया है? आपका राइट आंसर क्या? पावर कहा गया है। ठीक है, उसके बाद चौथा चलते हैं हम लोग। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है, आपको पता होगा क्या? सरल वाक्य होता है। उसके बाद पांचवा है जूझ कहानी के लेखक। तो पता होगा, जो कि ये तो चारों ही गलत है, क्योंकि जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव है। तो ठीक है, आपको ना ये भरना, ना ये, ना कोई नहीं भरना, आपको आनंद यादव लिखना है इसकी जगह पर। ठीक है, क्योंकि जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ए रहे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख, यहाँ ए रखा है यहाँ पर, जूझ कहानी के लेखक जो कि आनंद यादव है। ठीक है, तो ये हमारा जो कि एक वाक्य अर्धवार्षिक का जो कि गलत था, और आपने भी मुझे लगता है इन चारों में से ऑब्जेक्ट लिखे हुए थे। ठीक है, उसके बाद चलते हम लोग छठवां। निम्न में से किसका संबंध कविता विधा से नहीं है? आपका राइट आंसर क्या? वाद्य यंत्र से नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हम जो कि खालिस्तान पर। खालिस्तान में बोला गया है, खालिस्तान पढ़ते हम। एक बंद कैमरे में डॉट डॉट को लाया है। तो यहाँ पर एक बंद कैमरे में किसको लाया है? जो कि अपाहिज को लाया है। ठीक है, आपको राइट आंसर क्या है? अपाहिज। दूसरा देखते हैं हम। छंद में गण होते हैं, जो कि कितने होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? छंद जो कि अलंकार। हाँ, यहाँ पर क्या है? अलंकार आपको भर लेना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? अलंकार। ठीक है, उसके बाद तीसरा है शीर्ष पुष्प के केवल डॉट डॉट को कोमल दवा सहन कर सकता है। आपका राइट आंसर क्या है? भवनों के पदों, तोतों के पदों, या चिड़िया के। आपका राइट आंसर क्या है? चिड़िया के पदों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, पाँचवा पढ़ते हैं हम। चौथा सॉरी, एक पंथ डॉट डॉट प्रसिद्ध मुहावरे हैं। आपको राइट आंसर क्या? दो काज के। पाँचवा पढ़े सादा लैंड मास्टर डॉट डॉट पढ़ते थे, जो कि आपको पता होगा पढ़ाते थे, वही मराठी पढ़ाते थे। ठीक है, उसके बाद छठवां है दृश्य को डॉट डॉट में गहरा संबंध होता है, तो स्मृतियों में। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं सत्य। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेन आनंद अंगद गए थे। तो पता होगा आपको, आपने रामायण देखी होगी। तो ये हमारा असत्य है। मधुर गुण का संबंध वित्त की उत्तेजना से वृत्ति से, हमारा सत्य सत्य। बाकी अब इसको भी पढ़ लेना, क्योंकि ठीक है। उसके बाद चलते हम फिर से दूसरा पेज पलटाते हैं हम। उसके बाद हमारी सही जोड़ी आती हुई यहाँ पर, सही जोड़ी आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे एक वाक्य। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रगतिवादी की दो विशेषताएं आपको याद कर लेना है। ठीक है, और आपका लगातार कमेंट आएंगे तो इस पर भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो कि इस अथवा का भी कर सकते, कविता के बहाने पाठ के आधार पर कविता की दो विशेषता बताना आपको। ठीक है, आपको महाकाव्य और उनकी रचनाकारों के नाम लिख लेना। ठीक है, दो खंड काव्य। ठीक है, इस प्रकार से आपको भक्तिमान अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से आपको एक अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बिदना है। ठीक है, बाकी देख सकते हैं आप। तो आई होप आपको ये थोड़ी सी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे जब तक की नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल बना तो सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे जब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।